नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का एसे देखेंगे और यह एसे जो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह आप भी जानते हो, इसलिए अच्छा तरीका से इसको देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह अगर आप अच्छा तरीका से देख लेते हो तो इसके समरी के साथ साथ इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनेंगे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको पूरा तरह से पकड़ा जाएगा और बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए बनाया गया है। और यह आसान भाषा में तभी लगेगा जब आप पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिएगा क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए साइंटिफिक एसे, यानी मानव जाति की सहायता का विचार यह एक वैज्ञानिक लेख है। यानी वैज्ञानिक लेख उस लेख को कहा जाता है, उस निबंध को कहा जाता है जिसमें अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उन लेखों को कहा जाता है। इज रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अच्छा, आ जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव में कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए डॉट डॉट डॉट। तो यह एक एसे नहीं बल्कि साइंटिफिक एसे है, यानी वैज्ञानिक लेख है, याद रखिएगा। आगे क्या है, ही वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट एंड सोशल रिफॉर्मर, यानी वह एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। कौन दार्शनिक थे? तो अंग्रेजी दार्शनिक थे और साथ ही साथ वह हिस्टोरियन भी थे, यानी इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, उसके बाद एडवोकेट यानी वकालत भी करते थे और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे, यानी समाज में भी वह बहुत सारी ऐसी चीजें किए थे जो समाज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई। आगे देखिएगा, ही वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी उन्होंने बहुत सारे यानी अनेकों बड़े बड़े टॉपिकों पर उन्होंने अपना बात रखा है। और कौन कौन सा टॉपिक पर अपना बात रखा है सो देखिएगा, हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियन इटीसी, यानी उन्होंने अपने बातों को रखा है, अपनी बातों को उन विषयों पर रखा है जो मैरिज लाइफ, सेक्स लाइफ, पॉलिटिक्स लाइफ, इन सभी बातों पर और साथ ही साथ रिलीजियन, इन सभी बातों पर भी इन्होंने अपना पक्ष दिया है। और अच्छा तरीका से इसको समझ लीजिए। अगला है, इन 1950 रसेल वाज ए वार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी 1950 ईस्वी में रसेल को एक अवार्ड मिला जिसका नाम है नोबेल प्राइज। कौन प्राइज? नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया कब? 1950 ईस्वी में। और यह जो दिया गया था तो किसके लिए? तो फॉर लिटरेचर, यानी साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यहां तक इनके बारे में हो गया। यानी जब भी आप समरी लिखो ना तो किसी राइटर के बारे में आप लिख दो, उसके बाद पाठ के अंदर यानी समरी के बारे में बताओ। अगर इस तरह से अगर आप बताते हो ना, लिखते हो, तो एग्जामिनर अच्छा खासा मार्क्स देता है। और यह ध्यान में, अब यहां से क्या करेंगे, समरी के यानी पाठ के अंदर से लिखेंगे। आगे क्या है, इन एसे द ऑथर टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी निबंध में लेखक जो है ना वह बताते हैं तो किसके बारे में? तो मानवीय सभ्यता यानी मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताते हैं। यानी मानव सभ्यता यानी आज से हजारों साल पहले मानव सभ्यता किस तरह से था, लोग जीवन यापन क्या करते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या खाना खाते थे, उनका रहन सहन कैसा था, कैसा वस्त्र पहनते थे, और आज क्या है, इन सभी को पूरी तरह से बताने का इस चैप्टर में यानी इस समरी के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता, आप भी जानते हो कि हजारों साल पहले जो मानव जो था वह जानवरों से अलग नहीं था, यानी जानवरों के जैसा ही बर्ताव करता था। आज जो है ना लोग
बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, यानी जानवरों को पीछे छोड़कर हम एक बहुत ही सभ्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारी ये स्थिति नहीं थी। आगे है अकॉर्डिंग टू हिम वी आर सिविलाइज्ड टुडे, यानी हिम किसके लिए आया है, तो बर्ट्रैंड रसेल यानी राइटर के लिए आया है। तो राइटर के अनुसार आज हम क्या है, सभ्य, आज हम सिविलाइज्ड है, यानी हजारों साल पहले हम सिविलाइज नहीं थे, असभ्य जीवन जीते थे। पहनने के लिए जो कपड़ा होता था वो कपड़ा हमारे पास नहीं था, यानी हम नंगे रहते थे। साथ ही साथ घर नहीं था और गुफाओं में रहते थे। और हम खाने के लिए आज अन्न का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय कच्चे मांस का प्रयोग करते थे। तो ये सारी जो चीज थी ना, आज से हजारों साल पहले थी। आगे क्या है, According to him, we are civilized today, but thousands of years ago. लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारी स्थिति क्या थी, उसको देखिएगा। We were not civilized, यानी हम असभ्य थे, यानी हम सभ्य नहीं थे। We were living in jungles and caves like animals, यानी हम क्या पसंद करते थे, तो गुफा पसंद करते थे। यानी जिस प्रकार जो जानवर लोग गुफा में रहता था ना, ठीक उसी प्रकार एक गुफा में जानवर और एक गुफा में हम रहते थे। यानी जानवरों से हमारी स्थिति ज्यादा भिन्न नहीं थी। आज हम बाल वगैरह ये सब कटाकर और दाढ़ी वगैरह बनवाकर बहुत ही अच्छा दिखते हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। न कपड़ा पहनने का सुविधा था, न घर था, और न खाने का, यानी मांस पर हम लोग आश्रित थे, यानी जानवरों के कच्चे मांस खाते थे। तो ये सारी चीजें आज से हजारों साल पहले देखने को मिलती थी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो आदि मानव होता था वह बहुत ही बड़े बड़े बाल होते थे, लेकिन हम जो विकास लगातार करते गए और आज जो है ना, बहुत ही अच्छा खासा से सभ्य जीवन जी रहे हैं। आगे क्या है, फर्दर द ऑथर इज नॉट श्योर वेदर द लैंग्वेज बिगेन फर्स्ट और फायर बिगेन फर्स्ट, यानी आगे लेखक निश्चित नहीं है, लेखक को पता नहीं चलता है कि सबसे पहले फायर आया, यानी सबसे पहले आग आया, या भाषा आया। यानी इस दुनिया में सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ कि भाषा का आविष्कार हुआ, लेखक को यह श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। आगे क्या है, अगेन ही फाइंड्स, आगे वह पाते हैं कि फायर was used for cooking, so in this world the very first is fire, यानी आगे वह पाते हैं कि फायर का जो यूज किया जाता था ना पहले, तो आज भी यूज किया जाता है और पहले भी यूज किया जाता था ना, तो खाना बनाने के लिए किया जाता था। यानी आपको पता होगा ना कि आज से हजारों साल पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो कच्चा मांस खाता था आदि मानव, लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हो गया तो कच्चा मांस के जगह पक्का मांस जब खाने लगा, पकाया गया मांस, तो वह बहुत ही स्वादिष्ट लगी और तभी से लोग जो है ना आग का महत्व जानने लगा। तो वो पता कर लिए कि सबसे पहले आग आया ही होगा, क्योंकि आग से हम लोग क्या किए थे, कच्चे मांस को पका कर खाए थे, इसलिए भाषा से पहले क्या आया होगा, आग का आविष्कार हुआ था। उस समय भाषा का आविष्कार हुआ नहीं। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू The author, today we have pleasure of alcohol, music, science and game, but animals don't have, यानी according to author यानी लेखक के अनुसार टुडे वी हैव प्लीजर, यानी आज हम जो है ना पूरी तरह से खुश है। तो अल्कोहल में, अल्कोहल क्या होता है, दारू शराब मदिरा होता है। तो आज हम जो है ना, अगर किसी भी प्रकार का अगर हमें समस्या होती है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, यानी दारू मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन आज से मान के चलिए कि हजारों साल पहले ये स्थिति तो नहीं थी। यानी अच्छा एक बात बताइए, आज हम अगर निराश हो जाते हैं तो निराश होने पर क्या होता है कि हम सेवन करते हैं मदिरा का, दारू का, शराब का और गाना का यानी म्यूजिक का, और गेम खेल लेते हैं। लेकिन जानवरों के पास ऐसा होता है क्या? तो जानवरों के पास ऐसा नहीं होता है। यही कहा गया बट एनिमल्स डोंट हैव, लेकिन जानवरों के पास ऐसा नहीं होता है। जानवर अगर गम में रहे, चाहे जो भी रहे, निराशा रहे, तो उसे ये सारी चीजें नहीं मिलती है। लेकिन हमें क्या है, हमें ये सारी चीजों से हम अपनी समस्याओं को भुलाने का प्रयास करते हैं। आगे है
दस द अंत में यह लिखेंगे, यहां से पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा। दस द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ग्रोथ ऑफ आवर थॉट्स, यानी अतः आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है वह हमारे विचारों को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, विकास करता है, वृद्धि करता है। तो हमारे विचारों को, यानी यही ना कहा गया है कि आज से हजारों साल पहले हमारी स्थिति क्या थी और आज क्या है, तो इसको पूरी तरह से तुलनात्मक करके वो आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एंड सिविलाइज, आगे क्या है, सिविलाइज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर, यानी सभ्यता जो है ना हमें यह भी सिखाता है, हमें सिखाता है तो दोस्ताना रूप रखना, यानी एक दूसरे से दोस्ताना रूप रखना, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंध जो है ना वह अच्छा खासा रखना, ये हमें सभ्यता सिखाता है। तो देखिए सभ्यता हमें यही सिखाता है कि शिष्टाचार हमें यही सिखाता है कि दुनिया के प्रत्येक लोग को अपनापन समझ के आगे बढ़िए और वृद्धि कीजिए, विकास कीजिए। ये नहीं कि किसी और को आप पीछे छोड़कर और किसी और को बर्बाद करके आप आगे बढ़िए, तो यह सभ्य जीवन कहा नहीं जाता है। तो यहाँ तक वीडियो ये समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि यह जो है ना आपको बहुत ही अच्छा खासा से समझ में आया होगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा। और चैनल पर नए हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।